जी बैरिस्टर साहब, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आज हमने प्रोग्राम में किसी भारतीय सहाफ़ी को दावत नहीं दी है, क्योंकि मुझे डर इस बात से लगता है कि कल को कहीं मुझ पे भी कोई मुकदमा ना बन जाए। तो अब आप मुझे पॉलिसी बयान दे दें अपनी पार्टी का, हुकूमत का, कि आया हम इस भारतीय सहाफ़ियों से रब्ता कर लें, बुला लें उनको शो पे या ना बुलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी इंट्रो में ही मुझे समझ आ गई थी कि सवाल क्या होने वाला है आपकी तरफ से। मैं बिल्कुल इसकी वजाहत भी कर देता हूँ, पॉलिसी बयान भी बयान कर देता हूँ। जी देखिए, दो चीजें हैं। मेरा ही जो आपने अभी शॉट चलाया है उसमें मैंने कहा पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय सहाफ़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी अनासिर हैं उनको वो तूल देते हैं। सही है। तो मेरी एक वाज़ेह पॉलिसी आपके सामने है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो दीगर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हो, या दीगर कोई भी ऐसा अनासर हो, तो उसके खिलाफ है हम। एज अ पॉलिसी मैटर गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ है और नून लीग तो उसके खिलाफ ही है। हमने करण थापर साहब के साथ जो उनका राब्ता था, जो उनकी चैट लीक हुई थी रऊफ हसन साहब की, वो आपके सामने है। उनकी जो बातें या गुफ्तो शनीद उनके साथ हुई है वो आपके सामने है। जो बरखा दत्त साहिबा के साथ नवाज शरीफ की गुफ्तगू हुई है वो भी आपके सामने है। और वाज़े तौर पे उन्होंने यही कहा कि अच्छा होता कि जब इतने डिग्निटरीज और इतने प्राइम मिनिस्टर्स दीगर एससीओ ममालिक के आ रहे हैं तो वो भी आ जाते और कम से कम उनसे आमने सामने बात हो जाती। जाहिर बात है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि कोई मसला कश्मीर को बैक बर्नर पे डालना है या मसला कश्मीर के ऊपर बात ही नहीं करनी। वो आते तो जाहिर बात है उनसे बात होती, और आर्टिकल 35A और 370 के जो एब्रिगेशन हुई है उसमें भी बात होती कि तब तक आपसे उस तरह खुशगवार माहौल में या आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या आपसे बायलैटरल ताल्लुकात उस जगह पे नहीं जाके कायम किए जा सकते जब तक ये तमाम चीजें ना हो। तो ये तमाम तरह की खदोखाल है और इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। उनकी मुलाकात जरूर हुई है और उस मुलाकात को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसमें ये ख्वाहिश जो मियाँ साहब की तरफ से की गई, ये एक वैलिड जो ख्वाहिश थी कि कम से कम हेड ऑफ द स्टेट आता, और हेड ऑफ द स्टेट आके जो है इतनी बड़े लेवल की, अब 27 साल बाद पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहा है और उसका होस्ट है, तो उसमें कम से कम उनको आना चाहिए था। और एक रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि अब तो आपने खुद देख लिया कनाडा ने जो इल्जामात लगाए और उनके डिप्लोमेट्स को मुल्क बदल बदर दिया। कर दिए, बिल्कुल। तो ये तो तमाम तर वो चीजें हैं जो हम बिल्कुल अभी नहीं रोजे अव्वल से कह रहे हैं। ऐसा ही है। और कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इंडिया के हवाले से सैंक्शंस भी कार्ड्स पर हैं, उसने कहा एवरीथिंग ऑन द टेबल। तो उन्होंने तो, उनके तो मामलात बड़े सीरियसली उठा रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल वही है कि हम कितना सीरियसली अब मामलात को उठाएंगे। आया मिलकर बातचीत करके उठाना चाह रहे हैं, या हम पहले अपना एक कंडीशनल स्टांस रख रहे हैं जैसा कि पहले था। पुराने वजीर आजम ये कहते थे कि 370 वापस बहाल करें, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। अब आप लोगों का क्या स्टांस है? जरूर उन्होंने कहा है कि डायलॉग होना चाहिए और एक हेल्दी बात है कि डायलॉग हो। तो जब तक बातचीत का रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक बातचीत नहीं होगी, तो हम जितना अपनी तरफ से 370 या 35A का कहते रहे, ठीक है। उनके कानों पे तो जूं भी नहीं रेंग रही। तो बेहतर ये होता, क्या ही बेहतर होता कि वो आते और उनके सामने बात की जाती और उनको कायल किया जाता कि पिछले दौरे ठीक है। जो कुछ मेहरबानी करे उसको वापस रिवर्ट